अर्जुन को अपने चाचा से एक पुरानी हवेली विरासत में मिली थी, जो शहर से दूर जंगल के बीच स्थित थी। स्थानीय लोग इस हवेली को शापित मानते थे। चाचा की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनका शव हवेली के मुख्य हॉल में मिला था। उनके चेहरे पर भय की एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन जब पहली बार हवेली में रुकने पहुंचा, तो उसे लगा जैसे हवेली उसे देख रही है। रात के 2 बजे उसे पहली अजीब घटना का सामना करना पड़ा। पानी के नल खुद ब खुद चलने लगे। ऊपर की मंजिल से पैरों के घसीटने की आवाजें आईं। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहां अकेले नहीं हो। अगले दिन अर्जुन को हवेली के पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर राजा मेहरा 1947 लिखा था। डायरी में एक भयानक रहस्य दर्ज था। आज मैंने अपनी पत्नी को उस कमरे में बंद कर दिया है। वह अब मेरी पत्नी नहीं है। कुछ उस पर सवार हो गया है। भगवान हमारी रक्षा करे। डायरी के अंतिम पन्ने पर खून से लिखा था, वे सब यही हैं और अब तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगे। तीसरी रात अर्जुन ने हवेली के गलियारे में एक सफेद पोशाक वाली महिला को देखा। जब वह पास गया तो महिला ने धीरे से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई विशेषताएं नहीं थीं। उसी रात उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो हवेली के तहखाने से आ रही थी। जब उसने जांच की तो वहां एक पुराना पालना था, जिसमें एक काला सड़ा हुआ कंबल पड़ा था। एक स्थानीय पुजारी ने अर्जुन को बताया कि 1947 में इस हवेली में राजा मेहरा ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, क्योंकि वे मानते थे कि उन पर कुछ सवार हो गया है। पुजारी ने चेतावनी दी, यह हवेली मृतकों को जीवित और जीवितों को मृत बनाती है। तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन ने हवेली से भागने का फैसला किया, लेकिन हर बार वह रहस्यमय तरीके से वापस हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच जाता। आखिरकार उसने समझा, हवेली उसे जाने नहीं देगी। अंतिम रात अर्जुन ने हवेली में आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, उसने सैकड़ों चीखें सुनी। हवेली के सभी भूत जल रहे थे। 1 साल बाद अर्जुन शहर में अपने नए घर में रह रहा था। एक शाम उसे अपने बाथरूम के शीशे पर धुंधले अक्षर दिखाई दिए। हम तुम्हारे साथ आए हैं। उसने पलट कर देखा। दर्पण में उसकी परछाई अभी भी मुस्कुरा रही थी। कहानी कभी खत्म नहीं होती।